नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित बड़ी खबरों को देखेंगे। इसमें सबसे पहली खबर है, प्राइमरी स्कूलों को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी में है सरकार और किस महीने आ सकता है पैट का रिजल्ट, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसके बाद है, सीएम योगी करेंगे बढ़े हुए मानदेय का ऐलान और अक्टूबर से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को अक्टूबर से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय और कितने कितने रुपए इन लोगों के बढ़ाए गए हैं, इसकी घोषणा सीएम योगी खुद करेंगे। इसके बाद है, यूपी बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर से। तो जो बीएड की काउंसलिंग है वो 17 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इन पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इसी तरह की वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ मिलती रहेंगी। तो साथियों, सबसे पहली न्यूज़ थी हमारी कि प्राइमरी स्कूलों को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी में है सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए निजी क्षेत्र आगे आए। आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ सितंबर 9, 2021 को प्रकाशित की गई है, अर्थात ये न्यूज़ कल ही प्रकाशित की गई है। इस न्यूज़ में बताया गया है, ये न्यूज़ नई दिल्ली से निकल कर आ रही है। इसमें लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे, रेलवे, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एचएएल जैसी कई सार्वजनिक इकाइयों का निजीकरण करने के बाद अब सरकार की निगाहें देश भर के प्राथमिक स्कूलों पर गई हैं। सरकार इन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। आप सभी को पता होगा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है सरकार ने, आधी रेलवे को प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप दिया है। इसी प्रकार से बीएसएनएल, एयरपोर्ट, इंडियन ऑयल और एनसीजीसी और एचएएल जैसी कई सार्वजनिक जो कंपनियां हैं, इनका निजीकरण कर दिया है। इसी प्रकार से अब प्राइमरी स्कूलों को भी सरकार जो है, प्राथमिक स्कूलों को भी सरकार अब निजीकरण की करने की तैयारी में जुट गई है। इसके बाद लिखा है आगे, जिसकी भूमिका में देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर उद्योगपतियों से प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही प्राथमिक स्कूलों का संचालन बड़े उद्योगपतियों को सौंप सकती है। इसके बाद लिखा है, शिक्षकों के भारी भरकम वेतन को राजकोषीय घाटा समझती है सरकार। दरअसल सरकार शिक्षकों को मिल रहे भारी भरकम वेतन वहन कर पाने में खुद को असमर्थ पा रही है। ऐसे में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजीकरण करके सरकार अपना बोझ हल्का करना चाहती है। गरीबों को लगेगा झटका। अगर सरकार के आह्वान पर सरकारी विद्यालय की संपत्तियों का निजीकरण हो जाएगा तो यह गरीब बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निजीकरण विद्यालयों की तरह ही भारी भरकम शुल्क वसूला जाएगा। आप सभी को पता है कि जब प्राइमरी स्कूलों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो उसकी फीस भी वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जिससे जो गरीब बच्चे हैं उनका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल सरकार इस पर एक रूपरेखा तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा पर अपना खर्च 70% तक घटाना चाहती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, जो यूपी SSSC से संबंधित जो आप लोगों का पैट का एग्जाम हुआ था अभी 24 तारीख को, उससे संबंधित जो आपका रिजल्ट आना है, आंसर की आपको पता है आ गई है। अब जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर में आने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये खबर भी आप देख सकते हैं, सितंबर 9, 2021 को प्रकाशित की गई है। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का रिजल्ट अक्टूबर में देने की तैयारी में जुट गया है आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे रिजल्ट आने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग ने समूह गाय के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार PET कराया है। इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। मौजूदा समय उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम चल रहा है। आयोग चाहता है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाए और इसके तुरंत बाद रिजल्ट निकाल दिया जाए। मूल्यांकन पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराई जा रही है, जिससे कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आ सकता है पैट का रिजल्ट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट था, शिक्षा मित्रों का 1000, अनुदेशक व रसोइयों का मानदेय 500 बढ़ सकता है। अक्टूबर से बड़ी धनराशि का भुगतान करने की तैयारी में है सरकार। सीएम योगी करेंगे बढ़े हुए मानदेय का ऐलान। अक्टूबर से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय।
तो आप देख सकते हैं जो शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये मिलता था, उनके मानदेय में 1,000 की वृद्धि कर दी जाएगी, अतः उनका मानदेय अब 11,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अनुदेशक और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी और यह जो बढ़ी हुई धनराशि है अक्टूबर से आप लोगों को मिल सकती है और सीएम योगी इसके जो बड़ा हुआ मानदेय इसकी खुद स्वयं घोषणा करेंगे। तो आप इस पूरी न्यूज को पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है लखनऊ अगस्त माह से आय अनुपूरक बजट पर अमल होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का 4 साल में दूसरी बार मानदेय बढ़ रहा है। शिक्षा मित्रों का 1,000, अनुदेशक व रसोइयों का 500 रुपये बढ़ सकता है मानदेय। इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़े हुए मानदेय का ऐलान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो इस महीने बढ़े हुए मानदेय का ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। बजट आवंटन होने के बाद विभाग अक्टूबर से बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद लिखा है इसमें योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में बेसिक शिक्षा विभाग में समता पर कार्यरत संवर्गों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। मानदेय कितना बढ़ेगा इस पर संशय बना था। असल में शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था। उस समय शिक्षा मित्रों को महज 3500 रुपये मानदेय मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये महीने किया था। शिक्षा मित्र इतने पर भी सहमत नहीं थे। करीब 4 साल से 1.5 लाख शिक्षा मित्र लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे और वह मांग उनकी अब पूरी होने जा रही है। परिषदीय स्कूलों में ही कार्यरत 30,000 अनुदेशक का मानदेय 2017 में घटाया गया था। अनुदेशकों का मानदेय भी 4 साल से नहीं बढ़ा है। अनुदेशक का मानदेय 500 से 1,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। संकेत है कि 500 रुपये के आसपास मानदेय बढ़ सकता है। इसके बाद अगर रसोइयों की बात करें तो रसोइयों की मानदेय में भी 500 रुपये तक की बढ़ाने की चर्चा है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया है कि मानदेय बढ़ना तय है, कितना बढ़ेगा यह घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके बाद बीएड से संबंधित एक न्यूज को देख लेते हैं कि आप लोगों की जो बीएड की काउंसलिंग होनी है वो 17 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किए दिशा निर्देश। यूपी बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर से इन बातों का रखेंगे ध्यान, तो काउंसलिंग रहेगी आसान। अच्छा रहेगा अगर अभ्यर्थी काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र कर लें और काउंसलिंग विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शुल्क आदि की भी व्यवस्था कर लें। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई भी अर्हता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है तो वह काउंसलिंग शुरू होने से पहले इसकी व्यवस्था भी कर लें। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के चयन से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों की सूची से अपनी पसंद के बीएड कॉलेज को नोट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को सहज बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हमारा पॉइंट है कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए ये जरूरी दस्तावेज। तो आप देख लीजिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जब आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो इसमें लिखा है जो आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड की प्रति, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र। इसके बाद आरंभ से आहर्ता तक सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र जो आपके हाई स्कूल इंटर के जो अंक पत्र हैं वो आपको सब ले जाने होंगे। इसके बाद कैटेगरी और सब कैटेगरी वेटेज प्रमाण पत्र, आप जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी का अपना जाति का जो प्रमाण पत्र है वो ले जाना होगा। तो इसमें यही सब बताया जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है सरकार द्वारा जारी कोई भी मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार या ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी आदि कुछ भी आप ले जा सकते हैं। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और फीस की रसीद भी अपने साथ रखनी होगी। इसके बाद इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा जैसे शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, जनधन खाते का विवरण ना दें क्योंकि इसमें क्रेडिट सीमा सीमित के कारण उसमें शुल्क वापसी संभव नहीं है। इसके बाद बीएड प्रवेश परीक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल, इसके बाद प्रोविजनल या इंटरनल मान नहीं होगी इसलिए असली मार्कशीट रखना अनिवार्य है। इसके बाद इसका भी आपको ध्यान रखना होगा काउंसलिंग प्रक्रिया में जैसे पंजीकरण करना अनिवार्य था। काउंसलिंग व अग्रिम कॉलेज शुल्क का भुगतान, जैसे सीट नहीं मिलती तो अभ्यर्थी को कॉलेज शुल्क वापस होगा। चॉइस फिलिंग कॉलेज आवंटन, प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड और आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो साथियों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही न्यूज़ दी गई हैं। मिलते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तो यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इसी तरह की वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।